इन्फॉर्म कर दूं आप लोग मैनेज करेंगे। चलिए अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है जो बता दिया इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस आज लोग करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज बता देता हूं। अगर मेरे प्यारे भाई मैं बात करता हूं इनकम की, अगर मैं बात करता हूं कमाई की, तो कमाई बेसिकली दो चीजों में हम लोगों की डिवाइड होती है। कौन सी दो चीज होती है? या तो मेरे भाई हम लोगों ने सेविंग की होगी और या वो कमाई जो है वो खर्च की गई होगी, या तो एक्सपेंडिचर में गया होगा या फिर आप लोगों का सेविंग, या नहीं करेंगे मतलब पूरी इनकम दो पार्ट में हम लोगों की डिवाइड होती है, एक्सपेंडिचर में डिवाइड होती है, सेविंग में डिवाइड होती है। या तो मैं खर्चा करूंगा या फिर मैं बचा रहूंगा, कुछ खर्चा कर रहा हूं कुछ प्यारे दोस्त बचा रहा हूं, तो दोनों को मिलाकर बनने वाली है इनकम बनने वाली है। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं भाई सेविंग जो है वो 400 है और 100 रुपए मेरा खर्चा है, तो अगर इनकम नहीं दी होगी तो मैं बता सकता हूं 400 रुपए मैंने बचाए हैं, 100 रुपए मैंने खर्च किए हैं, तो ओवरऑल मैंने 500 रुपए जो है वो कमाएंगे, क्या बता सकते हैं? तो मैं ये नहीं कोशिश कर रहा हूं कि अगर सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 40 है तो इनकम जो होगी मेरे प्यारे दोस्त 4 और 1 मिला के 5 हो जाएगी। यानी कि जब भी हमें इनकम निकालना होगा तब मैं सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ रहा हूं, और अगर यहाँ पे इनकम दी हुई है, इनकम में से मेरे भाई एक्सपेंडिचर को घटा देता हूं तो सेविंग आ जाएगी, इनकम में से सेविंग को घटा देता हूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। तो इसी कांसेप्ट पे हम लोग जो है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, है वो 4-3 के अनुपात में है। मेरे प्यारे दोस्त दो व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी, इनके इनकम का रेशो दिया हुआ है 4:3। इनके इनकम का रेशो जो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है। प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, यानी सेविंग की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक यानी दोनों जो हैं वो 600 रुपए बचाते हैं, और उनके खर्च का अनुपात जो है वो 3:2 होता है, यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 आप लोगों को दे रखा है। मैंने ये बीच में क्यों लिखा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग जो है इसमें क्रॉस मेथड लगाने वाले हैं। कौन कौन है कुंभ के पास से? कौन कौन है कुंभ के पास से? एक बार थम्स अप करना। कुंभ के आसपास से कौन है? मतलब कुंभ मतलब प्रयागराज में कौन रहता है, कौन प्रयागराज से तैयारी कर रहा है? तो एक ही मासिक आय आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछी है। मेरे प्यारे साथी बात को समझना, आप लोगों को दिख रहा होगा एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, उसमें से कुछ घटाने और जोड़ने के बाद यदि इनकम में से सेविंग को घटा दूंगा तो क्या एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। और यही तो क्रॉस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होता था कि जब भी एक रेशो दिया हुआ हो उसमें से कुछ घटाने और बढ़ाने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हो तो वहां आप लोग जो है क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। भाई यही तो था। तो प्यारे दोस्त लगाइए क्रॉस मेथड, इसकी गुणा इसमें करिएगा और इसकी गुणा मेरे प्यारे दोस्त इसमें करिएगा। 600 तिया 1800 होंगे, उसमें से आप क्या घटा दीजिए, 600 दूनी 1200 होंगे, इज इक्वल टू में 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 को घटा दीजिए, यानी एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 600 आ जाएगी। अगर एक बराबर 600 आ चुका है तो 4 बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2400 आएगा। और एक बराबर 600 आ चुका है तो 3 बराबर कितना आएगा? 1800 आएगा। अगर 2400 में से मैं सेविंग को घटा दूंगा, 2400 में से 600 जाएगा तो एक्सपेंडिचर 1800 आएगा, और 1800 में से 600 जाएगा तो यहाँ एक्सपेंडिचर 1200 आएगा। या यही तरीका था इस क्वेश्चन को करने का? बिल्कुल नहीं था। इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, वो सारे तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्त। कौन से तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूं? आप डिफरेंस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेथड जो है वो हम लोग तब लगाएंगे जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, यानी इस क्वेश्चन में डिफरेंस मेथड भी हम लोगों का लग सकता है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं, इनकम 4 थी, उसमें से 3 रुपए खर्चा हो गया, 1 रुपए बचा होगा,